कि इनके इशारे पर ही ये सारे खेल हो रहे हैं। और इनसे मांग करता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं और आपका एसएस के पाठक ईमानदार हैं, तो आप ये जो एसीएस के पाठक ने हमारे बिहार के शिक्षा विभाग को निजी हाथों में, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हाथों में बेचने का कार्य किया है, उसकी सच्चाई क्या है, आप उसे उजागर करें, एसआईटी गठित करें, जांच कमेटी गठित करें और विधिवत उसका जांच हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बन रहे इस वीडियो में अंत तक मैं बताऊंगा आपको कि एसीएस के पाठक जिसके ईमानदारी का बखान माननीय मुख्यमंत्री अपने मुख से सदन में करते आए हैं, वह एसीएस के पाठक जो अपने संपत्ति ब्यौरा में न तो सोना बताता है न ही गाड़ी बताता है। आखिर वह एसीएस के पाठक कितना भ्रष्ट है, कितना कमीशनखोर है, कितना घुसखोर है, कितना बड़ा घोटालेबाज है, कितना बड़ा नौटंकीबाज है, कितना बड़ा जुमलेबाज है। साथियों, आप सभी को यह जान करके हैरत होगा कि मैंने बार बार जो वीडियो में बताते रहा हूं, चाहे वह बेंच डेस्क घोटाला हो, चाहे थाली घोटाला हो, चाहे पेयजल घोटाला हो, चाहे वह विद्यालय जीर्णोद्धार घोटाला हो, चाहे भवन निर्माण घोटाला हो, चाहे छुट्टी घोटाला हो, चाहे वह नामांकन रद्द घोटाला हो, न जाने कितने प्रकार के घोटाले हैं। और इन सभी घोटालों को छोड़ भी दिया जाए तो सबसे बहुत बड़ा घोटाला जिसमें विभाग का नहीं बल्कि आम जनमानस से करोड़ों रुपए वसूले गए हैं, और वह है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा भर्ती घोटाला। चाहे वह डीपीएम की बहाली हो, बीपीएम की बहाली हो, बीआरपी की बहाली हो, आईटीएस इंस्ट्रक्टर की बहाली हो, कम से कम इन पदों पर तो 2 लाख रुपए से कम के डिमांड पर किसी भी एक व्यक्ति का बहाली नहीं हुआ है। आपको यह जान करके हैरत नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से ये खेल हुए हैं पूरा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की जांच करा ले। एसीएस के पाठक यदि ईमानदार हैं तो आकर के खंडन करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, आईटीएस इंस्ट्रक्टर की बहाली में 1 रुपए नहीं लिया गया है। उसके बाद पूरे बिहार भर से 38 जिला के 534 प्रखंड का सर्वे करवाया जाएगा, और जितने भी डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के रूप में बहाल हुए हैं या फिर बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सभी से बयान लिया जाएगा गुप्त तरीके से, और उसके बाद इस के पाठक तक कितने करोड़ रुपए पहुंचे हैं ये सभी खुल करके सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से इस के पाठक नौटंकी करते हैं, जिस प्रकार से जुमलेबाजी करते हैं, जिस प्रकार से वह अपना पूरा आवरण ओढ़ करके रखे हैं ईमानदारी का, क्या यह बेईमानी छिप पाएगा? नहीं, एक न एक दिन यह बेईमानी खुल करके आएगा। और यदि ईमानदारी पूर्वक बिहार सरकार एसआईटी गठित कर, जांच कमेटी गठित कर यदि शिक्षा विभाग का जांच कराती है तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक वीडियो आज से 2 माह पूर्व अपलोड हुआ है, लगभग 2 लाख लोगों ने उसे देखा है 2 माह के अंदर। उस पर आप जाइए उस वीडियो पर और देखिए कि उसके कमेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि कमेंट्स में किस प्रकार के साक्ष्य और तथ्य मौजूद हैं, किस प्रकार के गवाह मौजूद हैं कि बीआरपी के लिए जब वे जा रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए विभिन्न डीओ ऑफिस, विभिन्न बीओ ऑफिस, तो वहां पर किस प्रकार से उनके साथ बातें की जा रही है। हमसे सलाह मांगा जा रहा है कि बीआरपी के लिए फलाने डिस्ट्रिक्ट के फलाने ब्लॉक में गए थे, क्या करें, ज्वाइन करें कि नहीं करें। मैंने डायरेक्ट पूछा कितना डिमांड किया और किस जिला के किस प्रखंड से, तो मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह आपको बता देता हूं कि बांका जिला के शायद बेलहर प्रखंड है, और वहां पर बीओडीओ के द्वारा 2 लाख रुपए मांगे गए हैं बीआरपी की बहाली के लिए उस बंदे से। और अब वह मुझ पे छोड़ दिया है निर्णय कि करे तो क्या करे। मैंने सीधा कहा कि 2 लाख रुपए नहीं, फ्री में भी बहाली हो रहा है बीआरपी का, तो समय मत बर्बाद करो। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को लात मार के निकाला गया, जिस प्रकार से आईटी से इंस्ट्रक्टर को पिछले 6 महीना पूर्व जो है 2-2 लाख रुपए दे करके ले करके और उनका बहाली हुआ, 1 रुपए उनको पेमेंट नहीं दिया गया और उनको जो है लात मार के निकाला जा रहा है, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की कौन गारंटी है? तो क्यों 6 महीना, साल भर, 2 साल जो है आप इस विभाग के लिए काम करेंगे, अपना समय गवाएंगे, जिस विभाग का कोई रहमो करम ही नहीं है, जिस सरकार का कोई रहमो करम ही नहीं है। अतिथि शिक्षक मैं बार बार आवाज उठाते रहा हूं, आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए मैं बार बार आवाज उठाते रहा हूं, क्या इनमें कमी थी? बहाल तो आप ही नहीं किया था ना। अतिथि शिक्षकों की क्या कमी थी? अतिथि शिक्षक पिछले 6 वर्ष से आपके हर दिशा निर्देश का उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। जो आपके द्वारा नियमित और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जितना मेहनत किए हैं बिहार के लिए, बिहार के विद्यालय के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए, बिहार सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, उससे 1% नहीं बल्कि 0.01% भी कम इन्होंने मेहनत नहीं किया। चाहे वो बुरा गिनने का बात हो, चाहे वो खुले में शौच करते हुए किसी व्यक्ति के फोटो खींचने का बात हो, चाहे वो मानव श्रृंखला का बात हो, चाहे वह स्वच्छता अभियान का बात हो, चाहे वो शिक्षा जागरूकता की बात हो, चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान की बात हो,
चाहे वह कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटरों पर सेवा देने की बात हो, प्रत्येक जगह पर कदम से कदम मिलाकर के नियमित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के साथ ये चले हैं। बावजूद इसके आपने क्यों निकाला इसे? जबकि आपने कमिटमेंट किया था बीच में कि आप इसे समायोजित करेंगे, नियमित करेंगे, क्यों नहीं किया? साथ ही जब इनका बहाली हुई थी अतिरिक्त शिक्षक के तौर पे, उस समय बिहार का 12th का रिजल्ट क्या था? 6%, 8%। आज क्या है रिजल्ट? किसके बदौलत हुआ? आप बीपीएससी के माध्यम से आज शिक्षक आए हैं ना, 2 महीना 4 महीना हुआ है। पिछले 2019 से 2024 तक जो रिजल्ट देखे गए, किसके बदौलत रिजल्ट देखा गया? लानत है आप जैसे सरकार और शिक्षा विभाग एसएसके के पाठक पर, जो किसी के मेहनत का आपके समक्ष कोई कदर नहीं है। और आप जब वो अपनी हक के अधिकार की मांग करते हैं तो आप उन पर लाठियां बरसवाते हैं, डंडे चलाते हैं, महिला शिक्षिकाओं तक को आप नहीं छोड़ते हैं, लतियात उनको भेजते हैं। और आप जैसे जिस प्रकार से बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पूरा शिक्षा व्यवस्था जो है वो सौंप दिया गया, पूरा शिक्षा विभाग ही समझे कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के दम पर चल रहा है। सिर्फ शिक्षक भर्ती को छोड़ करके अन्य कौन सा भर्ती है जो आप शिक्षा विभाग से डायरेक्ट करवा रहे हैं? निरीक्षणकर्ता डीपीएम जो है वो डीओ स्तर से अपने को जोड़ करके वो देखता है, बीआरपी जो है वो बीओ स्तर के अपने को जोड़ करके देखता है, बीपीएम जो है, बीपीएम बीआरपी नहीं बीपीएम, डीपीएम डीओ स्तर से जोड़ कर देखता है, बीपीएम जो है वो बीओ स्तर को जोड़कर देखता है। इतने बड़े पद को आप जो है संविदा पर बहाल कर दिए। बीआरपी को आप संविदा पर, स्कूल का निरीक्षण कौन करेगा? एक ठेका पर बहाल किया हुआ कोई भी अरे गरे नथे खैरे जिसको 2-2 लाख रुपया देकर के लेकर के आप बहाली करवा रहे हैं, वो हमारे शिक्षा विभाग से जो बहाल हुए हैं बीपीएससी शिक्षक, जो पुराने शिक्षक है, उनका वो एरोगेरम खरा जो है उनको आप दे दें निरीक्षण करने के लिए, जो आकर के जो है भ्रष्टाचार जो है फैला रखा है, पूरा व्याप्त है भ्रष्टाचार। आंगनबाड़ी तो आपसे संभला नहीं, प्रत्येक आंगनबाड़ी पर 1500 रुपये प्रत्येक मंथ जो है वो एसडीपीओ को बंधा हुआ है। आंगनबाड़ी का सर्व कर लीजिए, कितने आंगनबाड़ी पर जो है आप जो भेजते हैं पोषाहार वो बढ़ता है, टॉफी और क्रैकर बिस्कुट पर जो है बच्चे वहां पढ़ते हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं विद्यालयों में उस आंगनबाड़ी केंद्र पर। और उसी तरह से जो निरीक्षण करता डीपीएम बीपीएम बीआरपी जो है वे प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में 1000, 1500, 2000 रुपया जो है प्रत्येक मंथ उन्होंने बंधवा लिया। क्या आपको बचना है तो ये करना पड़ेगा। कौन कौन से घोटाला गिनवाया जाए, एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा। मैंने बताया ना कई प्रकार के घोटाले हैं, इन सभी घोटालों को एक एक सेपरेट वीडियो बना करके लाना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि पेयजल घोटाला क्या है, डेटाबेस घोटाला क्या है, थाली घोटाला क्या है, विद्यालय जीर्णोद्धार घोटाला क्या है, विद्यालय भवन निर्माण घोटाला क्या है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से भर्ती घोटाला क्या है। सभी के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। छुट्टी घोटाला क्या है, नामांकन रद्द घोटाला क्या है, विद्यालय का डेली जो निरीक्षण घोटाला वो क्या है, ये सभी जो है एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अरे एससी के पाठक मुखौटा ओढ़ करके और शिक्षक शिक्षाओं पर डेली कार्रवाई कर रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके बवाल मचाए हुए हैं। कभी गर्मी छुट्टी से रद्द, कभी समर वेकेशन, कभी विंटर वेकेशन रद्द, कभी किसी के पर्व त्योहार में रद्द, कभी कुछ तो कभी कुछ। और चर्चाएं जो है तमाम है। और इधर जो है घोटालेबाज एकदम घोटाला जो है वो आम है, कमीशनखोरी, घूसखोरी पूरा व्याप्त है। इस पर जांच होने की आवश्यकता है। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि शिक्षा विभाग का जांच हो, और यह शिक्षा विभाग को के तहत जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बिना टेंडर के सभी कार्य जो सौंपे गए, शिक्षा विभाग को बेच दिया गया आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हाथे, उसकी जांच होनी चाहिए। पूरा सीधा सीधा आरोप मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाता हूं कि इनके इशारे पर ही ये सारे खेल हो रहे हैं। और इनसे मांग करता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं और आपका एसएसके के पाठक ईमानदार हैं, तो आप ये जो एसएसके के पाठक ने हमारे बिहार के शिक्षा विभाग को निजी हाथों में, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हाथों में बेचने का कार्य किया है, उसकी सच्चाई क्या है आप उसे उजागर करें, एसआईटी गठित करें, जांच कमेटी गठित करें और विधिवत उसका जांच हो। और जो 2.5 लाख रुपया देकर के डीपीएम बीपीएम बीआरपी आरटीसी सेक्टर की बहाली हुई है, वो सारे पत्ते खुल के आ जाएंगे आपके सामने कि मैंने जो बार बार वीडियो में ये कहा उसकी सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।